वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज पॉलिटेक्निक की सीरीज में हम लोग 10 नंबर तक क्वेश्चन कल तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखें। यदि त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक 4, 6, 2 और -2, 0, 2 हो तो इसके केंद्रक बताइए। तो आइए क्वेश्चन को हम शुरू करें। केंद्रक का फार्मूला होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 बटा 3 और दूसरा होता है B1 प्लस B2 प्लस B3 अपॉन 3। ये हमारा केंद्रक का फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये हो गया आपका B1, ये B2, ये B3। तो सीधे हम फार्मूला पर भरें 4 प्लस 2 प्लस 0 अपॉन 3 और दूसरे में हो जाएगा 6 माइनस है 2 प्लस 2 अपॉन 3। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू, जोड़ लीजिए 6 अपॉन 3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, 6 अपॉन 3 इक्वल टू काटिए 2, 2। यानी ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये नंबर सही है, ये नंबर हमारा आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 12 त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1, 5, 12 है तो सबसे बड़ा कोण। तो ये जान 13 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए त्रिभुज में यदि हमारा 3 कोण है ए, बी और ये सी है तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि ये फार्मूला है। दूसरी चीज उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दिया है 1 अनुपात 5 अनुपात 12। ये दिया हुआ कोणों का अनुपात, तो हम लिख सकते हैं इन तीनों को हम जोड़ लें, इक्वल टू हम जोड़ रहे हैं तो 1 प्लस 5 प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 18। इसलिए अब पूछ रहा सबसे बड़ी कोण, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी कोण। तो सबसे बड़ा इसमें तीनों में कौन है, 12 है। तो हम 12 को ऊपर कर देंगे, यानी 180 इंटू 12 अपॉन 18 काटिए 10 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 डिग्री इसमें सबसे बड़ा कोण होगा, यानी हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन को देखें। 14 नंबर ये बिल्कुल फार्मूला पर दिया हुआ है। यदि आपको फार्मूला याद होगा तो एक फार्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी का फार्मूला होता है। माइनस इसलिए हो कि यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस रहता है तो ये प्लस होता है, तो ये ध्यान दीजिए। तो ए की जगह पर हमें कितना, ए की जगह पर हमें एक्स डालना है और बी की जगह पर 2 अपॉन एक्स डाल देना है। तो बस बहुत लंबा नहीं खींचना है, एक्स पर क्यूब माइनस 2x 2 अपॉन एक्स पर क्यूब, ये हो जाएगा एक्स पर क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स पर क्यूब। देखिए इसका आंसर सही है, ये हमारा बी सही है, ये हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम देख रहे हैं। 15 में दे रहा है ए और बी किसी काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में करे तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी का 1 दिन का काम हम निकाल लें। तो 1 दिन का कभी भी निकालते हैं तो कुल दिनों को हम डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 अपॉन कुल दिन कर देते हैं, तो इतना दिन हो गया। इसी तरह से हम बी और सी का निकालेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 120 और सी और ए का निकालेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 90। अब तीनों को हम जोड़ दें, ए बी प्लस बी सी
प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90। ये देखिए ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम देखेंगे 360 हो रहा है, डिवाइड कीजिए 5 टाइम 5 प्लस डिवाइड कीजिएगा 3 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स। अब ये हो गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो काम होगा ये हम जोड़ लेंगे 12/360 इंटू ये यहाँ न्यूमरेटर है तो यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर 2 यहाँ आ जाएगा। काटिए 6 से इसको काट दीजिए 60 यानी हो गया 1/60। ये तीनों के एक दिन का काम है। अब देखिए इसमें थोड़ा देखिए, हमें निकालना है ए का। अब हम देखेंगे तीनों समीकरण में किसमें ए नहीं है, तो इसमें ए नहीं है इस समीकरण में। अब इसमें से इस समीकरण को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसलिए हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1/60 माइनस 1/120। अब ब्रैकेट खोलिए, देखिए माइनस दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, सीधे हम ले चल रहे हैं इक्वल टू दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120, 2 टाइम्स जाएगा 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/20। ये एक दिन का काम हो गया, इसलिए कुल काम, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे तो हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा 120 डेज, यानी ये 120 दिन उसका लगेगा। देखिए इसमें ये नंबर सही है। आगे क्वेश्चन को देखें। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु 5, 5, 10 के और -5, 1 संरेखी हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चले। तो इसमें संरेख के लिए कंडीशन क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो भुजा संरेख होती है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है। और यदि 0 हो जाए एरिया तो संरेख हो जाता है। तो चलिए इस पर मान भरे हम। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। हम मान भर रहे हैं 1/2 ब्रैकेट में x1 5, y2 माइनस y3 कितना दिखाई दे रहा है, k माइनस 1 प्लस x2 10, फिर दे रहा फार्मूला y3 माइनस y3 1 माइनस y1 हमारे पास कितना है 5 प्लस x3 हमारा -5 है तो होगा y1 माइनस y1 हो गया 5 और y2 हो गया k, यानी 5 माइनस k इक्वल टू एरिया हमारा 0 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 से 0 खत्म, 1/2 में 0 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इतना बच जाएगा। अब हम ब्रैकेट को खोल रहे हैं 5k माइनस 5 प्लस ये सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा -4 यानी -40 और ये माइनस में प्लस से तो -25 और ये माइनस प्लस 5k इज इक्वल टू 0।
अब देखें हम 5 और 5 10 के हो गया, माइनस, ये सब माइनस में देखिए, तो इसको जोड़ लेंगे 30 30 70 हो जाएगा इक्वल टू 0, इसलिए 10 के बराबर 70 इधर पक्षांतर हो जाएगा, इसलिए k बराबर 70/10 कैंसिल कीजिएगा 7, ये हमारा आंसर होगा। देखिए कौन सही है, डी इसमें सही है।